तो मैं उत्तर प्रदेश के उन गद्दारों को कहना चाहूँगा जो ये चाहते कि फिर से योगी जी मुख्यमंत्री ना बने, तो बेटा अगर उत्तर प्रदेश में रहना हो तो योगी योगी कहना होगा, नहीं तो उत्तर प्रदेश छोड़ के तुम लोगों को भागना होगा। जो लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करते उनको मैं कहना चाहूँगा कि योगी जी ने हजारों की संख्या में जेसीपी बुलडोजर मंगवा लिए हैं, उत्तर प्रदेश की ओर निकल चुके हैं। नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। उत्तर प्रदेश में अगर योगी आदित्यनाथ हार जाते हैं तो क्या उत्तर प्रदेश में फिर दंगा होगा? ये एक बड़ा सवाल है और इस सवाल के ऊपर कई सारे लोग कई बातें कहते हैं। कुछ लोग दबी जुबान में कह देते हैं, कुछ लोग खुल करके बोल देते हैं। लेकिन पहली बार बीजेपी के एक विवादित विधायक उसने स्टेटमेंट दिया है कि जहां जहां पर जम करके वोटिंग हो रही है, योगी के खिलाफ वोटिंग हो रही है, हम उन जगह को चिन्हित करने का काम कर रहे हैं, हम उन जगहों को ढूंढने का काम कर रहे हैं और उन जगह के ऊपर बुलडोजर चलेगा। ये बुलडोजर चलेगा, इसका मतलब आप समझते हैं क्या मतलब होता है। और बीजेपी के विधायक जो इस बात को कह रहे हैं, मोहम्मद जुबैर ने वीडियो जो है वो ट्वीट किया है। और बीजेपी की विधायक कौन विधायक है मालूम है? ये बीजेपी के वही विधायक हैं जो हर दंगाई के साथ में कोई ना कोई इनका कनेक्शन निकलता है। क्या कनेक्शन है वो भी आपको आगे बताएंगे। ये टी राजा, आप जानते होंगे इनको, कई सारी इनकी विवादित वीडियो जो हमने दिखाई पहले भी। मोहम्मद जुबैर ने लिखा है, तेलंगाना बीजेपी एमएलए टी राजा, जो लोग बीजेपी को वोट नहीं करते, मैं उन लोगों को कहना चाहूंगा कि योगी जी ने हजारों की संख्या में जेसीबी बुलडोजर मंगवा लिए हैं। जो लोग योगी को समर्थन नहीं किया है उनके एरिया को हमने आइडेंटिफाई कर लिया है और पता है ना जेसीबी और बुलडोजर किस काम के लिए आते हैं। ये जो है वो इन्होंने कहा है। ये कह रहे हैं कि जहां पर ज्यादा वोटिंग हो रहा है, मतलब कि सीधे तौर पर सबको मालूम है कि मुस्लिम मतदाता जो है उत्तर प्रदेश में, अगर आप आंकड़े निकाल करके देखेंगे तो आंकड़े भी ये कह देंगे कि मुस्लिम मतदाता जहां पर है, अच्छी खासी तादाद में है, वो घरों से निकल रहे हैं, वोट कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्ट में आप देख रहे हैं और ये अब उन्हीं की तरफ जो है इशारा कर रहे हैं। देखिए आप। भारत माता की जय, जय सिया राम। दूसरे फेज की पोलिंग आज उत्तर प्रदेश में हुई है, लेकिन पता नहीं कुछ एरियो में हाईएस्ट पोलिंग हुई है। और मैं समझता हूं जो योगी जी के ऑपोजिशन है, जो शत्रु है, जो नहीं चाहते योगी जी को, मैं समझता हूं कि ये लोग भरपूर बाहर निकल के वोटिंग करें। तो उत्तर प्रदेश के मेरे हिंदू भाई बंधुओं से निवेदन है कि अभी दूसरा फेज भी आने वाला है। फर्स्ट सेकंड तो हो गया, तीसरा फेज भी आने वाला है। बाहर निकलो, वोट करो। और जो लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करते उनको मैं कहना चाहूंगा कि योगी जी ने हजारों की संख्या में जेसीपी बुलडोजर मंगवा लिए हैं, उत्तर प्रदेश की ओर निकल चुके हैं। इलेक्शन के बाद में जो लोग योगी जी को सपोर्ट नहीं करें उन सभी एरियाज को आइडेंटिफाई किया जाएगा। और पता है ना जेसीपी और बुलडोजर किसके लिए यूज में आते हैं। तो मैं उत्तर प्रदेश के उन गद्दारों को कहना चाहूंगा जो ये चाहते कि फिर से योगी जी मुख्यमंत्री ना बने, तो बेटा अगर उत्तर प्रदेश में रहना हो तो योगी योगी कहना होगा, नहीं तो उत्तर प्रदेश छोड़ के तुम लोगों को भागना होगा। फिर से एक बार हमारे योगी बाबा की सरकार। एक तरफ जो है वो बीजेपी के विधायक कह रहे हैं कि जिन इलाकों के अंदर ज्यादा वोटिंग हो रही है उनके ऊपर हम बुलडोजर चलवाएंगे। कायदे से इस देश में अगर चुनाव आयोग जैसी एक स्वतंत्र संस्था होती तो इसके ऊपर कार्रवाई होती, क्योंकि चुनाव आयोग इस बात को कहता है कि ज्यादा से ज्यादा घरों से निकलिए, मतदान करिए, मतदान जरूरी है। और नरेंद्र मोदी साहब एक प्रधानमंत्री हैं इस देश के, वो खुद कहते हैं कि पहले मतदान फिर जलपान, पहले मतदान का काम करिए, मतदान करिए, फिर दूसरा कुछ काम करिए। ये नरेंद्र मोदी कहते हैं, योगी आदित्यनाथ कहते हैं, तमाम लोग कहते हैं। लेकिन कहने की बातें हैं, अगर वो बातें सच्चाई में धरातल पर उतरती, अगर चुनाव आयोग होता तो इस विधायक के ऊपर कार्रवाई हो रही होती। आप बताइए, ये कहना कि जिन इलाकों में ज्यादा वोटिंग हो रही है हम उनके ऊपर बुलडोजर चलवा देंगे और बुलडोजर चलवा देंगे, ये बात जो कह रहे हैं, मुझे याद आता है अटल बिहारी वाजपेयी का,
अटल बिहारी वाजपेयी का जो 6 दिसंबर 1992 से पहले दिया वो भाषण याद है कि जमीन उबड़ खाबड़ है, जमीन को समतल करना पड़ेगा। और उसके बाद में क्या हुआ था सबको मालूम है। इनका यह कहना बुलडोजर किस काम में आते हैं, बुलडोजर मंगवा लिए गए हैं, जहां पर ज्यादा वोटिंग हो रही है उन जगह को हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं। इन बातों का मतलब होता है साहब, ये बातें ऐसे ही नहीं कही जाती। और इन बातों का मतलब साफ तौर पर यह है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार बौखलाई पड़ी है, उसको मालूम है। और साहब बड़ी बात यह है कि केवल आप मुसलमान के नाम पर डराने का काम मत करिए। जाटों ने खुल करके वोट दिया है, यादवों ने खुल करके वोट दिया है, ब्राह्मणों ने खुल करके वोट दिया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक जो गठबंधन बना है, जो जातियों के बीच में गठबंधन बना है, उसका क्या करेंगे आप? क्योंकि हमने देखा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के पहले चरण के मतदान में, जहां पर जिन सीटों पर मुस्लिम जो है मतदाता नहीं थे, वहां पर भी अच्छी खासी वोटिंग हुई है। वहां पर आप क्या कर लेंगे? तो साफ तौर पर जो है वो चुनाव आयोग को देखना चाहिए। और जरा इस विधायक का ट्रैक रिकॉर्ड आपको बताते हैं। इस विधायक की तस्वीरें आप देखिए। ये बीजेपी के जो विधायक है टी राजा, यही जो है वो राम भक्त गोपाल के साथ में नजर आते हैं। यही लोग जो है वो अलग अलग जगह पर, आप इन तस्वीरों के जरिए आप देखिए, अलग अलग जगह पर जहां पर भी कुछ न कुछ जो है वो दंगे जैसा माहौल या कोई बंदूक चलाने वाला, गोली चलाने वाला, कोई भी किसी प्रकार की अगर घटना होती है, इन लोगों का कोई ना कोई कनेक्शन मिलता है। आप ये बताइए कि खुलेआम जो है सब कुछ हो रहा है, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आप सोच करके देखिए कैसे जो है वो कानून को ताक पर के रखा हुआ है। अगर चुनाव आयोग के अंदर अगर जरा सी गैरत बची हो, चुनाव आयोग को जरा सा अपना वजूद बचाना हो, तो इस विधायक के ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। क्योंकि ये विधायक खुलेआम कह रहा है कि जहां पर ज्यादा वोटिंग हो रही है वहां पर बुलडोजर चलेगा। पहली बात तो यहीं पर जो है गलत हो जाती है। और दूसरी बात यह है कि अगर योगी आदित्यनाथ हार जाते हैं तो क्या उन इलाकों के अंदर जिस तरह से लोग सवाल उठाते हैं कि दंगा हो सकता है, दंगा होगा, ये तमाम बातें जो कही जाती है अनऑफिशियली, अब बीजेपी का एक चुनाव विधायक जो है वो इस बात को कह रहा है। संवैधानिक पद पर बैठा हुआ एक विधायक इस बात को कह रहा है। और मीडिया की साहब आप बात मत करिए। अगर यही बात जो है अगर किसी और ने कही होती तो अब तक जो है वो, अगर मान लीजिए कि कोई मुस्लिम विधायक होता और उसने हिंदुओं के लिए बात कह दी होती, तब तक क्या कोहराम मच रहा होता सोच करके देखिए आप। गोदी मीडिया कैसे चिंगाड़ मार मार करके रो रही होती। लेकिन अब कुछ बात नहीं होगी, क्योंकि योगी आदित्यनाथ साहब के लिए बोली गई है, उनके लिए कही गई है। चुनाव आयोग तो तब कुछ नहीं बोला, गोदी मीडिया तो तब कुछ नहीं बोली जब राम को लाए हैं, राम मंदिर को लेकर के आए हैं, हम उनको लेकर के आएंगे, तब इस तरह के स्लोगन दिए जा रहे खुलेआम। तब जब कोई चुनाव आयोग नहीं बोला, जब मीडिया नहीं बोली, तो अब क्या आप उम्मीद कर रहे हैं? अब तो लोगों के हाथ में है। लोग क्या इस बात को समझ रहे हैं कि ये गलत चीज है या सही चीज है? अगर लोगों को लगता है कि ये गलत चीज है तो इस चीज को आप रोक सकते हैं, आपके हाथ में ताकत है। और अगर आपको लगता है कि बिल्कुल सही बात है तो दनाके से इनके साथ में जाइए, इनका समर्थन करिए, इनका हौसला मजबूत करिए, इनके हाथ मजबूत करिए, ताकि ये आपके लिए और अच्छे अच्छे काम करें। आज ये मुसलमानों के लिए जो है वो इस तरह से बोल रहे हैं, कल किसी और के लिए बोले, ठीक है। आपको अगर लग रहा है इसमें कोई आपत्ति नहीं है तो खूब इनका समर्थन करिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये आग जो लगाई जाती है वो आग किसी की सगी नहीं होती है, वो आग किसी का धर्म मजहब देख करके उसको जलाती नहीं है, वो आग इधर लगेगी तो वो आग आपके घर तक भी आएगी। इस बात को अगर आप समझते हैं तो इन लोगों का जो है वो विरोध करिए, चाहे वो किसी पार्टी के हो, किसी समर्थन के हो, किसी विचारधारा के लोग हो। क्योंकि ऐसे लोग जो है वो समाज के लिए खतरा है, जो लोग ये कहते हैं कि ज्यादा वोटिंग होगी तो बुलडोजर चल जाएगा। तो बहरहाल इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि लोगों को सच्चाई का पता चले, लोग समझ सके कि जो बात कही जा रही है उस बात के मायने क्या है और उन लोगों को कैसे शिकस्त दी जा सकती है, उन लोगों को कैसे हराया जा सकता है, उन लोगों को कैसे पछाड़ा जा सकता है। चुनाव आयोग, एक बार फिर से हम कहेंगे, अगर उसके हाथ में नहीं है तो लोग कम से कम जो है वो अपने से फैसला ले और अपने से कार्रवाई करें। इस खबर को लेकर, इस वीडियो को लेकर आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और इसी तरह तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं ताकि जैसे वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।